नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवेक ज्ञान वाइज पर। जब नवरात्रि में मिले आपको ये संकेत, हाँ, तो समझ जाइए कि माता रानी आप पर हैं प्रसन्न। जब नवरात्रि पर दिखे ये संकेत तो समझिए आप से प्रसन्न है माता रानी। माता रानी आपको ये स्वयं साक्षात संकेत दे रही हैं। ये संकेत आपको मिलने पर समझ जाइए कि आपके पास स्वयं माता नव दुर्गा विराजमान हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्र के समय को बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। नवरात्रि में माता रानी के सभी नौ रूपों की पूजा उपासना विधि विधान से की जाती है। बहुत सारे लोग नवरात्रि में 9 दिनों की व्रत रखते हैं और बहुत सारे लोग आगे और पीछे का व्रत रखते हैं और कुछ लोग पीछे का व्रत 2 दिन का व्रत रखते हैं। इसमें चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के नवों रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल मंगलवार के दिन से हो चुका है। ऐसे में यदि आपको नवरात्रि के दौरान कुछ शुभ संकेत दिखाई देते हैं तो समझ जाइए साक्षात माता रानी आपके पास विराजमान हैं और माता रानी ही आपको ये ऐसा संकेत दे रही हैं। तो ऐसा माना जाता है कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपके घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। ये संकेत माता रानी स्वयं दे रही हैं। तो दोस्तों, है एक शुभ संकेत। नवरात्रि के दौरान मिट्टी के पात्र में जौ उगने का भी विधान है। कहा जाता है कि नवरात्रि में जब हम गमले के नीचे जब हम कलश रख स्थापित करते हैं तो उसके नीचे जौ को बो देते हैं और जौ को उगने के लिए पानी डालते रहते हैं जिससे कि जौ हमारा अच्छे से उगे। लेकिन जब हम माना जाता है कि यदि नवरात्रि के दौरान आप के द्वारा उगाए गए जौ को सही ढंग से उगाते हैं तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आपके गम कलश के नीचे जो स्थित जो जौ है वो अच्छे से उग जाता है तो कहा जाता है कि माता रानी स्वयं ही वही आपके घर में विराजमान हैं और आपको आशीर्वाद दे रही हैं। या कुछ शुभ संकेत मिलने वाला है। इसके अलावा जौ के बीच में एक दो सफ़ेद रंग के भी उगना भी माता रानी की कृपा का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि माता दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न है, आपके पूजा पाठ से प्रसन्न हो गई हैं। और दोस्तों, खुशियों का आगमन होने वाला है। कहा जाता है कि नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में अगर आपके घर में 9 दिनों तक अखंड ज्योति बिना किसी वाद्य के जलाई जाती है और आपके अखंड ज्योति बुझने नहीं पाती है तो माना जाता है कि माता रानी आप पर प्रसन्न हो गई हैं। दोस्तों, तो इसका अर्थ माना जाता है कि माँ दुर्गा की आपके पास बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रसन्न हो गई हैं और आपके घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। ऐसा स्वयं माता रानी का आगमन माना जाता है। जब सपने में दर्शन में माँ दुर्गा दिखाई दे तो दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में माना जाता है कि किसी व्यक्ति को नवरात्रि की पवित्र अवधि में सपने में माँ दुर्गा किसी भी रूप में दर्शन देती हैं। जब आपके स्वप्न में किसी कन्या या स्त्री या फिर किसी महिला का स्वप्न में दिखाई देना माना जाता है कि माता रानी स्वयं ही आपको स्वप्न नित कर रही हैं। आप जो स्वप्न आ रहे हैं वो स्वयं माता रानी ही और कन्या आ रही है और आपको कुछ कह रही है या कुछ संकेत दे रही है तो माना जाता है कि माता दुर्गा ये संकेत दे रही है। इसका अर्थ है कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना से प्रसन्न है, आपके लिए बहुत ज़्यादा धन लाभ और का योग बनने वाला है। और दोस्तों, कन्याओं को माता रानी का ही स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की पवित्र अवधि में आदि शक्ति के अलग अलग रूपों की आराधना करने से साधक के जीवन में सुख शांति बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। और माता रानी जब प्रसन्न हो जाती हैं तो उसे कई भी प्रकार के शुभ संकेत देती हैं।
माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से सच्चे मन से माता रानी की पूजा अर्चना करता है तो उस पर माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और उसे अच्छे जीवन की अच्छा वरदान देती हैं, जिससे उसके घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और उसे रुपए पैसे की कभी कमी नहीं होती है। कुछ संकेत मिलने से जिससे पता चलता है कि आपकी ये प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। ऐसे संकेत जैसे आप जिस संकेतों को हमने बताया वो संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और माता रानी के ये संकेत मिलने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।